बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि करीबन 30 झूठे नबी ज़ाहिर ना हो जाएं और उनमें से हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के लिए झूठ बांधेगा। लेकिन इस बार झूठी नबूवत का दावा करने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जिसका नाम था सजाह बिन हारिस। ये औरत अपने ज़माने की मशहूर काहिना थी। नहायत फसीहो बलीगा और बुलंद हौसला औरत थी। मजहबन ईसाई थी। सजाह को अपनी फितरत और बाकमाल खूबियों पर बहुत नाज था। एक दिन इसने सोचा, मुस्लिमा कज़्ज़ाब जैसा 100 साला बूढ़ा नबूवत का दावा करके बाइख्तिदार बन गया है तो मुझे भी अपनी खूबियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। बस जैसे ही इसने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनी तो दावा नबूवत कर दिया। चूँकि जिन्नाती ताकत और तहरीर व तकरीर के फ़न पर इसको अबूर हासिल था, लिहाजा इसने बहुत जल्द ही बनी तगलुब और बनी तमीम के बड़े बड़े सरदारों को अपना हमनवा बना लिया। बिन हबीरा, हनफ बिन कैस और हारिस बिन बदर जैसे सरदार भी सज्जाह की सहर बयानी से मरूब होकर मुर्तद हो गए। जब सजाह की ताकत बढ़ गई तो इसने एक रात तमाम मोतक़दीन सरदारों को बुलाकर यमन पर हमले की तैयारी का हुक्म दिया। जब सजाह का लश्कर यमन की तरफ रवाना हुआ, जहां मुस्लिमा कज़्ज़ाब पहले से अपनी झूठी नबूवत की दुकान खोले बैठा था, तो इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी एक लश्कर सजाह बिनते हारिस की सरकोबी के लिए भी रवाना कर दिया था। लश्कर इस्लाम कुछ फासले आगे बढ़ा था कि मालूम हुआ कि नबूवत के 2 झूठे दावेदारों के दरमियान तसादुम होने जा रहा है, तो लश्कर इस्लाम वहीं रुक गया। उधर मुस्लिमा कज़्ज़ाब को जब सजाह के हमले की खबर मिली तो वो सख्त परेशान हुआ, क्योंकि इसको मालूम था कि सजाह बहुत होशियार और हौसलामंद औरत है। इसलिए इसने कमाल व मक्कारी का मुज़ाहरा करते हुए इंतहाई कीमती तोहफ़े के साथ रास्ते में ही सजाह बिनते हारिस से मुलाकात की और इसे अपने जाल में फांस लिया, और दोनों ने 3 दिन तक मुस्लिमा कज़्ज़ाब के खैमे में अपनी अपनी नबूवत पर बहस व मुबाहिस के दौरान दादो ऐश के दौर गुजारने के बाद निकाह कर लिया। जब 3 रोज़ बाद सजाह ने अपने मोतक़दीन को मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नबी बरहक होने और निकाह की खबर सुनाई तो बड़े बड़े सरदार इससे नाराज़ होकर अलग होने लगे और देखते ही देखते सजाह बिनते हारिस अकेली रह गई और ख़ामोशी से अपने नानहानी कबीले बनी तगलुब में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। जब हज़रत अमीर माविया के ज़माने में 1 साल क़हत पड़ा तो उन्होंने बनी तगलुब को बसरा में आबाद कर लिया। सजाह बिन हारिस भी इनके साथ यहाँ आबाद हो गई और तौबा इस्तग़फ़ार करके दोबारा मुसलमान हो गई। इंतहाई दीनदारी, परहेज़गारी और ईमानी कैफियत में इनका इंतकाल हुआ। बसरा के हाकिम और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समरा बिन जंदत ने इनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई।